नमस्ते एस्पेंट। कुछ समय पहले एक हमने पोस्ट आपकी डाली थी, हमारा जो फेसबुक पेज है गुरुजी उत्तराखंडी, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए थे कि यूपी से फॉर्म भर सकते हैं सर जी, मुझे आपका बताओ रुद्रप्रयाग के तो फॉर्म जो है वो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, फॉर्म कहाँ से आपका जो है वो मिल जाएगा, क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी क्या होगी, बीएड वाले आपका जो है भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम जो यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2025, जो कि आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी बेसिक शिक्षक भर्ती में आपका आया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का था कि ये आपको जानकारी जो है ये कहां पर आपको मिलेगी। देखिए, आपको ये जानकारी जो है हमारे विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन देहरादून, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी है schooleducation.uk.gov.in पर जाकर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो अलग अलग आपको जो है ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगी। उत्तरकाशी है, अल्मोड़ा है, ठीक है, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल। यही से हमने जो है अपना आज का जो हमने ये पेज है नैनीताल वाला ये यहाँ पे डाउनलोड किया। हालांकि हरिद्वार की जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो अभी यहाँ पर आपका अपलोड नहीं की गई है, बट अगर हम यहाँ पर नैनीताल का जो है नैनीताल की विज्ञप्ति यहाँ पर देखेंगे तो आई थिंक जहां तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर जो है हम लोग आपको यहाँ पर जो है वो दे पाए। तो मैं आपको बता दूं, ये चल रहा है जो सहायक अध्यापक प्राथमिक नियुक्ति में, ओके, किसमें, जो प्राइमरी शिक्षक है कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक, उसकी जो वैकेंसी है उसकी वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पर आपका जो है बात करने वाले हैं। नैनीताल जिले की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे सीट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है आपका अलग अलग जो है वो सीट्स यहाँ पर आपकी आई हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है ये पोस्ट आपकी 50% रहेंगी विज्ञान में, 50% रहेंगी अदर देन साइंस वाले में यानी विज्ञानेतर वाले में। अब यहां पर हम सबसे पहले जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो वह है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी आपका जो है वह क्या होना जरूरी है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और फिर एक है आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025, यानी इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2025 है। अभ्यर्थी का पूर्ण अर्हताकारी होना आवश्यक है। उक्त तिथि के उपरांत कोई भी निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यहीं पर मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन यह पूछा गया था कि अभी जो यूटेट का रिजल्ट आया है, क्या वह यूटेट का रिजल्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो है यूटेट का रिजल्ट जो है वो 28 नवंबर से पहले ही आपका आ चुका है। तो आप उसको जो है वो वहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि आप यूटेट जो लोग भी आपका क्लियर हो गए होंगे वो लोग आपका यूटेट का जो अपना रिजल्ट है उस रिजल्ट को, यानी यूटेट 2025, ओके, यूटेट 2025 का रिजल्ट आप लोग जो है वो लगा सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 तक, अभ्यर्थी का पूर्ण अर्हताकारी होना आवश्यक है। तो एक कंफ्यूजन जो है वो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। फिर एक था कि क्या बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, बीएड वाले जो है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा परिषद में, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड, जिसे उत्तराखंड राज्य में पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, या 4 वर्षीय बीएलएड शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। तो यहाँ पर जो है वो बीएड नहीं चलेगा, यहाँ पर जो है वो आपका डिप्लोमा जो है वो डिप्लोमा यहाँ पर आपका चलना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो यूटेट सीटेट के लिए लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि आपका जो है केंद्र सरकार द्वारा 1 से लेके 5 तक, चाहे वो यूटेट प्रथम हो या सीटेट प्रथम हो, दोनों में से कोई भी एक जो है वह आपका यहाँ पर जो है वह चल जाएगा। दोनों में से आपको कोई एक जो है वह एक आपका यहाँ पर एक भी आप लगा देंगे तो आपका जो है वो मान्य हो जाएगा। अभी फॉर्म में आपका क्या क्या भरना है वो भी मैं आपको यहाँ पर जो है वो बता देता हूँ। फिर कुछ लोगों का यहाँ पर कहना था जो आपका वो है, अगर हम बात करेंगे जो एनआईओएस से डिप्लोमा आपका जो है उन्होंने आपका किया था, एनआईओएस से डीएलएड जो है वो आपका किया है, तो वो यहाँ पर आपका है, उसको आप देखेंगे ये लिखा है कि 2017 के क्रम में सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच, सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच एनआईओएस द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कराए सेवारत शिक्षकों के रूप में डीएलएड प्रशिक्षण, तो वो लोग भी यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम और बात करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर कौन जो है वो एलिजिबल अगर हम बात करेंगे तो है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यह जो है समूह गौ की भर्ती के अंतर्गत जो है वह यहाँ पर आएगी। तो
तो उत्तराखंड में स्थित, ठीक है, उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है पहला। तो यूपी वाले जो हैं वो नहीं भर सकते हैं, उत्तराखंड का स्थायी निवास डोमिसाइल होना यहाँ पर आपका जरूरी है। अब उसमें बहुत सारी कंडीशंस आपकी हैं, ठीक है, जैसे आपने ग्रुप सी में देखा होगा। कुछ कंडीशंस मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर किसी के मदर फादर जो हैं वो बाहर कहीं जॉब करते हैं लेकिन उत्तराखंड के हैं, वो एलिजिबल हैं। अगर कोई बाहर का है, अदर स्टेट का है और यहाँ पर है, उसके मदर फादर की जॉब ऐसी है कि वो यहीं पर आपका रहने वाले हैं, तो वो आपका यहाँ पर एलिजिबल हो जाता है। फिर ऐसे जो पति पत्नी, मतलब उसमें भी आपका एक क्राइटेरिया से बहुत बार लोग होता है कि जो आपकी गर्ल्स हैं उनके वो पढ़ा उन्होंने यहाँ पे यही की है लेकिन शादी अब उनकी अदर स्टेट में हो चुकी है, वो एलिजिबल हैं। फिर कोई बाहर की आपकी महिला है जिसका पति जो है वो यहाँ का आपका रहने वाला हो, तो वो भी आपका जो है एलिजिबल है। ये सब कुछ जो है वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। वो कंडीशन जो है एक एक करके डिटेल में जो है वो आप यहाँ पर जो है वो पढ़ लेंगे, चाहे पति पत्नी से रिलेटेड हो, मदर फादर से रिलेटेड हो, वो सब कुछ आपका यहाँ पर मिल जाएगा। एज की अगर हम बात करेंगे तो एज जो है वो 21 साल से लेके कितने साल के बीच में होनी चाहिए? एज जो है वो 21 साल से लेके 42 वर्ष के बीच में जो है वो एज यहाँ पर होनी चाहिए। दिव्यांगजनों के लिए आपका अलग से आरक्षण जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपका मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो है डिटेल में आप देख सकते हैं। अब आप इसको कैसे जो है वहां पर आप भेजेंगे, तो यह आप जो फॉर्म आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं, यह जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आप हार्ड कॉपी में निकालेंगे, उस फॉर्म को भरेंगे, अपने सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी जो है वो आप लोग वहां पर लगाएंगे। वहां पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ साथ अपने वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सुस्पष्ट पठनीय स्व प्रमाणित छाया प्रति यानी फोटो स्टेट, सेल्फ स्टेटस फोटो स्टेट आपकी होनी चाहिए। उसमें आपका सब कुछ देना है, आपका लिखित प्रयोगात्मक प्राप्तांक ये करें, एक खुद का लिखा हुआ आपका पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें 30 रुपए का डाक टिकट जो है वो आपका लगा हुआ हो। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को संकलन आपका किया जाएगा, फिर आपका जो है विज्ञप्ति के माध्यम से जो है वो अवगत कराया जाएगा। और इसकी जो अंतिम डेट है वो 28 नवंबर 2025 है। क्या है? 28 नवंबर 2025 तक अपने अपने रेस्पेक्टिव जो आपके जिले हैं, ठीक है, जैसे मैंने यह आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का आपका किया है, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा नैनीताल के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। अब आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप उस डिस्ट्रिक्ट का जो है पूरा एडवर्टीजमेंट आप निकालिएगा, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा है उनको आप जो है पूरा यह आवेदन जो है वह यहाँ पर आपका दे सकते हैं। ओके, यहां पर आपको जो है ये डेट आपको याद रखनी है, तो आपको उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डाकघर द्वारा किए गए विलंब हेतु अधो हस्ताक्षरी का कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। तो आप पहले से आप भेज दें। जो आपका लिफाफा है उस लिफाफे पे आप क्या लिखेंगे? सहायक अध्यापक प्राथमिक संबंधी जनपद का नाम हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति जो है वो आप करेंगे। आवेदन की विज्ञप्ति संख्या जो है आप लोगों को ऊपर जो है यहाँ पर आपका जो है वो दी हुई है। विज्ञप्ति पत्रांक जो पूरा का पूरा है ये आप यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर आप जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा ये है। अब हम फॉर्म देख लेते हैं, वो फॉर्म आपका जो है कैसे दिखता है, ठीक है। वो फॉर्म आप जो है इन्हीं की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जाकर आप अपने उस पर देखेंगे, उसके बाद उसको जो है आप यहाँ पर जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप इसको भर लेंगे। इसमें आपको अपना नाम, पिताजी का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जन्म तिथि आपको भरनी है, गृह जनपद का नाम पता, पत्र व्यवहार का नाम, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपका जो लिंग यानी महिला पुरुष है, आरक्षण कोड 36 कोड जो आपका 36 आरक्षण है, फिर आपको जो है अपना यूटेट और जो हाई स्कूल इंटर स्नातक प्रशिक्षण यानी डीएलएड का अध्यापक पात्रता परीक्षा इसके बारे में सब कुछ आपको लिखना है। कौन सा अनुक्रमांक है, कितने आपके जो है पूरे प्राप्तांक है, ये सब लिखेंगे। और उसके बाद जो आप अपने सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पर लगाएंगे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन कौन से आप सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं, फिर आप जो है ये करेंगे। और उसके बाद अपना नाम पता और यहाँ पर जो है वो साइन जो है वो आप यहाँ पर आयात कर देंगे। साफ साफ लिखा हुआ है ये आवेदन मूल प्रमाण पत्र उस समय जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तब आपका करेंगे। यह मेरिट जो है वो आपका यहाँ पर बनेगा। अब एक क्वेश्चन जो है वो आपका जो गुणांक यहाँ पर कैसे बनेंगे उसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा खुद चेक करके आप लोगों को एक बार पहले चेक कर लेते हैं गुणांक जो है वो कैसे बनेंगे, तब फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो अगली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इसकी जानकारियां सही लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसी ऐसे साथी तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिसको इसकी जरूरत हो। पढ़ते रहें। अगर आपके कोई और भी डाउट्स यहाँ पर होते हैं, जैसे हमारे साथियों के जो डाउट्स थे वो डाउट्स अगर आपके भी कुछ और डाउट्स होते हैं तो उनको जो है आप भी यहाँ पर जो है वो पूछ सकते हैं। हम ऐसे ही और भी वीडियोस आप लोगों के लिए आगे लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।